हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं मनोज सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके बीच आया हूं। आज इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको समझेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी, एक्स सीनियर फैकल्टी ऑफ केयर पॉइंट एंड रेजोनेंस, मैं आपके बीच आज इस बिहार बोर्ड 12th के केमिस्ट्री पेपर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल्स, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में परसेंटेज फ्री सेल क्या होगा, फ्री स्पेस क्या होगा। मतलब इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो बच्चों, इसको यदि आप करोगे तो ये क्या होता है, 100। ये जो आप देखोगे इसमें कैसे आएगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा कैसा आएगा, ये आएगा आपका कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये इसमें तुम्हारा जो आंसर आएगा 32%, यानी ये जो 32% आएगा, तो क्या करेंगे, जो वॉइड्स होंगे उस वॉइड्स में से हम परसेंटेज क्या करेंगे, निकाल देंगे। और जब इसमें से परसेंटेज निकालेंगे तो तुम्हारा ये जो 78% है वो आपका आ जाएगा। लगभग 100 में से 78 करेंगे, वो आपका 32% आ जाएगा। Which of the following oxide shows electrical properties like metals? इसमें से कौन सा ऑक्साइड्स हैं, इनमें से कौन सा ऑक्साइड्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मेटल जैसा। मतलब वो मेटल जैसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसमें है। बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। Which of the following oxide shows electrical properties like metals? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है। तो बच्चों, सिलिकॉन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और CrO2 है। आपके सामने ये सवाल है, तो इसमें आपको देखा जाए तो ये तो नहीं मेटल है, नॉन मेटल है। देखो, मैग्नीशियम मेटल है और ये सल्फर भी नॉन मेटल है, तो इस दोनों में से सिलेक्ट कर लो कौन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमियम जो है, क्रोमियम उसमें मेटल जैसा क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मेटल जैसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो आपका ये आंसर डी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आप सभी इन्हें समझ रहे होंगे। चलिए आगे की बात करें। क्वेश्चंस नंबर हम 3 की तरफ मुखातिब होते हैं। 3 में क्या कर रहा है, देखो, which of the following oxides shows फेरोमैग्नेटिक। देखो, हमारे पास 2 टर्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें तीनों मेटल, सभी ऑप्शन में मेटल है और मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, तो हम किसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म और किसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म और किसको बोलेंगे डायामैग्नेटिज्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, MnO है, Fe3O4 है, MnO2 है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड्स। क्रोमियम ऑक्साइड्स को हम लोग देखेंगे, ये हमारा होगा क्रोमियम ऑक्साइड्स। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ये देखा कि तो इसमें अपना जो आंसर करेंगे CrO2 करेंगे, ठीक है ना, क्रोमियम ऑक्साइड्स करेंगे। अब देखो, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है कि इन HCP यूनिट सेल्स नंबर ऑफ एटम इज हेक्सा HCP यूनिट सेल्स, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स। SCP में
यूनिट सेल्स क्या होगा, यानी sp एकक कोशिका में परमाणु की संख्या होगी। तो परमाणु की संख्या यदि हम के 4, तो 4 में नहीं बनेगा। 4 में यदि आप देखोगे तो 4 में हमारा ये नहीं बनता है, 4 में हमारा एक ही पॉइंट्स है, ये कभी नहीं बनेगा। तो ये हमारा जब भी बनेगा तो 6 में बनेगा, यानी यहां से आप इसको आंसर कर दो बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही बढ़िया है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। हम नेटवर्क सॉलिड किसको कहेंगे, या किसी को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड के नाम से जानते हैं। बच्चों ये नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड जो होता है, जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उसको अपन नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। यानी नेटवर्क सॉलिड का ही एक अदर नेम होता है कोवैलेंट सॉलिड, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड होता है। और ये आप जानते हो कि डायमंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, और डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड तो है I2 है, वाटर है, आइस है, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें भी है, बट इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका डायमंड होगा। ठीक है ना, क्योंकि डायमंड कोवैलेंट बॉन्ड का या कोवैलेंट सॉलिड का, नेटवर्क सॉलिड का एक परफेक्ट एग्जांपल्स है। ओके उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है। तो आप यदि देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन पॉइंट होगा सॉल्यूशन में, तो उसमें आपको NaCl जो है ये आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। यूरिया के अंदर आप देखें तो यूरिया में कोवैलेंट बॉन्ड दिखता है, और ग्लूकोज में भी आप यदि गौर करें तो ग्लूकोज के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड दिखता है। और K2SO4 जो है पोटेशियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, ये जो हमारा है इसके अंदर ओसा बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पे एक मिक्सचर्स है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी। यहाँ पे कुछ मतलब करेक्शन है, मोलरिटी होगा यहाँ पे क्या होगा, मोलरिटी। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं मोलरिटी, ये मोलरिटी होगा। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, माने इतने सॉल्यूशन में इतने ग्राम है, उसका सॉल्यूशन से मोलरिटी क्या होगा। मोलरिटी का जो फॉर्मूला अभी आपको बताया उस अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो यदि आप इसको करेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लगभग मेरे हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप देखोगे तो क्या हो जाता है, मोलेक्युलर वेट 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और हाइड्रोजन तो 8, 10, हाँ नियर अबाउट 48 के आसपास ये हमारा आता है। तो यहाँ पे आप देखें यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल क्या आएगा 0.4 मोल। ठीक है, मैंने मोलरिटी का जो यूनिट होता है ग्राम पर मोल वो आपका आ जाएगा, यानी आंसर विल भी बी हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर।
ये भी आपको सॉल्यूशन से दिया हुआ है कि जो ऑस्मोसिस होता है, आप ये जानते होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। जब कोई लिक्विड को लोअर मेंबर से, लोअर मेम्ब्रेन से हायर मेंबर्स की तरफ जाना पड़ता है, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करता है, तो ऑस्मोसिस होता है। और उस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जैसे हम लोग करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, क्या होगा, यदि इसमें देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसका होगा, कैसे होगा, हम लोग इसको देखें। ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसका होगा कैसे होगा, हम लोग देखें, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग जो है सो क्या करते हैं, यहाँ पे रो इक्वल टू सी आर टी है, यहाँ भी रो इक्वल टू सी आर टी है, बट यहाँ पे सी आर टी अपॉन टी है, यहाँ पे रो इक्वल टू आर टी अपॉन सी है, यहाँ पे रो इक्वल टू आर सी अपॉन टी है। बच्चों इसमें यदि देखा जाए तो सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, टेम्परेचर है दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के जो इक्वेशन है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें तीनों आएगा और लीनियर रूप में आ जाएगा, कोई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सी आर टी, जहां पे सी कंसंट्रेशन है, ठीक है।